दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने समाज का एक नया विषय लेके। और वो विषय है समानता का अधिकार, महिलाओं का अधिकार। हमारे समाज में हमारे महिलाओं का क्या स्थिति है? क्या सच में उन्हें ये सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है? हम उसकी विवेचना करेंगे आज, ठीक है? तो इसको राइट टू इक्वालिटी को समझाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के एक छोटे से लम्हे को उदाहरण की तरह लेके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और भले ही ये घटना छोटी हो, लेकिन उस घटना के अंदर जानकारी बहुत बड़ी मिलेगी आपको। तो मैं आपको श्योर करता हूँ, कृपया अंत तक ये वीडियो देखें, लास्ट तक आपको सीखने को ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना आज से 1 साल पहले की है, जब मैं अपने छोटे भाई के लिए रिश्ते की तलाश कर रहा था। उस दरमियान हमारी मुलाकात लड़की वाले के परिवार से एक पास के ही शहर में हुआ, जहाँ पूरे लड़की वाले की तरफ से सभी लोग आए थे और हमारे परिवार से भी, हमारे परिवार के सभी लोग, मैं, पापा, मम्मी, मेरी वाइफ, दादा, सभी लोग गए हुए थे। सभी एक दूसरे से मिले, जान पहचान हुई, बातें हुई, चाय नाश्ता जो होता है वो, जो सवाल पूछने थे पूछे। लास्ट में मैंने लड़की से एक सवाल किया। वो सवाल था मेरा, एक्चुअली मैं उस लड़की का नज़रिया, ज़िंदगी के प्रति नज़रिया जानना चाहता था। मैंने लड़की से सवाल किया कि मान लो आपके पति गुस्से में हैं, किसी कारणवश आप गए उनके पास और वो गुस्से में आपको एक थप्पड़ लगा देते हैं, तो आप क्या करेगी? आपका क्या रिएक्शन है? जवाब सुनना दोस्तों, उस लड़की का जवाब आपके दिल को छू जाएगा। चूँकि सवाल थोड़ा कठिन था और ऑब्वियसली आप जानते हो, महिलाएं नर्वस होती है किसी भी ग्रुप में जाके बैठने के समय। तो मैं सोचा थोड़ा इन्हें रिलैक्स फील का करा दूँ, इसके लिए मैंने उस सवाल को और आसान बना दिया। लड़की को विकल्प भी दिया। मैंने बोला, आपके सामने 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है, अगर पति आपको मारते हैं तो आप दे दनादन, जैसे को तैसा उसी वक्त दे देगी। दूसरा विकल्प है, आप अपना सामान पैक करेगी, अपने घर भाग आएगी। तीसरा विकल्प हो सकता है, आप इसे बर्दाश्त कर लेगी, चुपचाप रह जाएगी। सवाल तो कितना आसान कर दिया मैंने लड़की के लिए, और लड़की ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, तीसरा विकल्प चुना। और जानते हो दोस्तों, हमारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोगों का दिल गदगद हो गया। सब खुशी से झूम उठे कि लड़की का नज़रिया अपनी ज़िंदगी के प्रति बड़ा ही अच्छा है। लेकिन मैं खुश नहीं था उसके जवाब से। सच यही है दोस्त। आप पूछोगे मैं खुश क्यों नहीं था? मुस्काने की कोशिश ज़रूर कर रहा था बाकी लोगों के सामने, लेकिन अंदर से मेरी फीलिंग, मैं खुश नहीं था। इसका जवाब आपको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए हम सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। और यही सवाल अब मर्दों से पूछते हैं कि अगर बीवी को गुस्से आया हुआ है, किसी कारण से चिड़चिड़ापन है। हालांकि औरतों को, मुझे जहाँ तक पता है, औरतों को चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली मर्द। रीज़न आपको मालूम है, ड्यू टू मेंस एंड अदर रीज़न। ये नेचुरल है, ये आपको भी पता होगा। तो मेरे समझ से महिलाओं को चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है कंपेरेटिवली मर्दों के। और इस सिचुएशन में अगर मर्द जाता है औरत के पास और औरत के किसी दूसरे काम के कारण, किसी दूसरे इशू के कारण गुस्सा है और मर्द को एक थप्पड़, तो मैं पूछता हूँ, क्या मेरे पापा ताली बजाते? इस जवाब पे मेरे पापा ताली बजाएंगे, मेरी मम्मी ताली बजाएंगी, मेरा समाज ताली बजाएगा?
नहीं। क्यों? जब औरत करे, मैंने उस लड़की से भी ये सवाल का जवाब भी पूछा था, क्यों आप ये करोगी? उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, संस्कार। सुनना दोस्तों, बड़ा ही अच्छा वर्ड है संस्कार। लेकिन जब ये बात मर्दों पे आ गई तो यही समाज जिसे संस्कार कहता था, क्या बोलेगा उसे? उस लड़की को ये समाज क्या बोलेगा? अगर लड़की के अंदर गुस्सा है और पति को एक थप्पड़ लगा दिया, बेहाया, बेशरम, और क्या क्या गंदा नाम उस लड़की को दिया जाएगा इस समाज के द्वारा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूँ ना दोस्त? मैं करूँ तो रासलीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह रे समाज, देख लिया तेरा दोगलापन। जब दोनों को इक्वल बताते हो तो इक्वल अधिकार देते क्यों नहीं हो? क्या औरत इंसान नहीं होती? क्या औरत को गुस्सा नहीं आ सकता? केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल मर्द को ही गुस्सा आता है, वो भी इंसान है, उसे भी गुस्सा आ सकता है। तो ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? मर्द को गुस्सा आए और थप्पड़ लगा दे और औरत बर्दाश्त करके रह जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हमारे समाज? संस्कार। बड़ा ही अच्छा वर्ड है यार, सुनने में अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है। लेकिन इसका ठीक है औरतों के ऊपर है। जब वही औरत एक मर्द को वो थप्पड़ लगा दे तो अब मर्दों का संस्कार नहीं होता, तब कहाँ जाता है? तो इसको संस्कार मान के हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं? चलिए, उससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का था कि वो लड़की अपने आप को एमए पढ़ी हुई बता रही थी। एमए का मतलब शायद आप समझते होंगे, आईए, बीए, एमए। मैं खुद को ग्रेजुएट ही बताता हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी हुई थी, ठीक है। और उस महिला को अपना अधिकार का मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में हमारे अधिकार क्या हैं। वह लड़की अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएगी? वो अपने की ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ेगी? आप बताओ मेरे दोस्त। अगर आपको अपने ज़िंदगी में यही मालूम नहीं कि आपका अधिकार क्या है, कोई भी आपका अकल अधिकार छीन सकता है, कोई भी ले सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस बिंदु पे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अगर समानता का अधिकार है तो औरतों को पहनना मर्द के पसंद का है कपड़ा, खाना चलना मर्द के पसंद का है, घर से निकलना मर्द की परमिशन, इवन जहाँ पैदा हुई है वहाँ से भी जाने के लिए समाज के 1,00,000 ड्राम, और बोलना मर्द के परमिशन के बगैर बोलने का अधिकार नहीं। ये कौन सी समानता है, ज़रा मुझे समझाना। समानता बोले तो अगर मर्द यही सेम चीज़ मर्दों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। आपको औरत बोलती है हमारे देश के कल्चरल वैल्यू को बनाए रखने का ठेका केवल मेरे ऊपर नहीं है ना। आप भी मर्द हो, आपकी औरत कल बोलती है कल से आप धोती कुर्ता पहनो, क्या हम मानेंगे? दिल से पूछो, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? जब हम इक्वल बोलते हैं तो उस हिसाब से तो मानना बनता है हमारा ना, कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो आगे मैं आपको ये साबित करके बताता हूँ कि मर्द का औरत को थप्पड़ लगाना और औरत को इसे संस्कार मान के चुप बैठ जाना उसके अधिकार का हनन है, और ये गलत है। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसको हम मेरे अपनी नज़रिए से इसे 2 एंगल से मैं इसे देखता हूँ। पहला एंगल जो कि लीगल एंगल है, दूसरा एंगल जो कि रिलीजियस एंगल है। तो पहले बात करते हैं हम लीगल एंगल, जिसे हम कानूनी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कानूनन मर्दों को औरत को मारने का अधिकार है? तो मैं बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 बताता है कि मर्द और औरत दोनों इक्वल है। यह आर्टिकल दोनों को समानता का अधिकार देता है और यह हमारा फंडामेंटल राइट है। यह राइट हमें कोई
हमसे छीन नहीं सकता भारतीय संविधान के अनुसार। इसलिए हमें भी औरतों को इक्वल राइट देना बनता है। हमारे संविधान में औरतों को कहीं भी सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया गया है। शी इज ऑल्सो एज इक्वल एज ए मैन, देयर इज नो एनी डिफरेंस। ओके। सेकेंड थिंग, लीगली men do not have any right to beat their wives or women। सेकेंड, इसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। मान लेते हैं हमको पता नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है क्या कि मर्द को औरत को मारने का अधिकार है? उस एंगल से देखते हैं। हम लोग गीता, कुरान, रामायण को मानने वाले इंसान हैं। तो रामायण के जिस पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर होते हैं, ठीक है, उसी रामायण के अगले पन्ने पे ये लिखा होता है कि महिला देवी का स्वरूप होती है। तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या रामायण के दूसरे पन्ने की वैल्यू पहले पन्ने से कम है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, रामायण के किसी भी पन्ने पे, चाहे वो आखिरी पन्ने पे लिखा हो, उसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी कि पहले पन्ने पे है। तो रामायण में अगर ये लिखा है कि पति परमेश्वर होते हैं, तो मर्दों ने औरतों को अपने पैर पे झुका दिया, बोला तुम डेली मेरे पैर छुओ, चरण छुओ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, पति परमेश्वर हूँ। उसी रामायण के अगले पन्ने पे जब ये लिखा था कि महिला देवी का रूप होती है, तो मर्दों ने महिला के पर चरण क्यों नहीं छुए? क्या देवियों की पूजा नहीं होती हमारे समाज में? क्या ये विषय सोचने की नहीं है दोस्तों? बोलो अगर मैं गलत हूँ तो। मैं उसका वो भी बताता हूँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप बारीकी से उसकी डेप्थ में जाके आप विश्लेषण करोगे ना, तो आप भी सोच सकते हो मेरे जैसा। क्यों हो, सोचो क्यों हुआ होगा ऐसा। हमारे समाज में ऐसा क्यों है कि महिलाएं पति का पैर छूती है और पति महिलाओं का नहीं? रीज़न जो मुझे समझ में आता है, फैक्ट क्या होगा मुझे एग्जैक्टली गॉड नोज, बट एक रीज़न तो ये हो सकता है कि मे बी उस पुराने ज़माने में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता था। राजा होने के लिए पावर की ज़रूरत होती थी। आज के डेट में राजा होने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती। तो हो सकता है मर्द ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए औरत को दबा के रखा। दूसरी रीज़न ये समझ में आती है, ज़्यादातर रामायण, कुरान और इस सब को इंटरप्रेट करने वाले मर्द ही होते थे। तो जिस मर्द ने पढ़ा रामायण को, उसने ये पन्ना तो बराबर पढ़ाया सबको, देखो पति परमेश्वर रहते हैं, पति परमेश्वर होते हैं। वो पन्ना जब आया कि पत्नी देवी होती है, तो उसको छुपा दिया, नहीं बताया बराबर, और ये चालू रखा। ये एक संभावना है, हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, आप सब, हम सब का कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को ऊपर हमारे समाज में जो स्थान नहीं मिला है वो स्थान दे, उसे ऊपर ले आए और उसको उसका अधिकार दे। मुझे लगता है कि अब आप हमारे साथ सहमत होंगे जिस बिंदु पे कि औरत को मर्द का थप्पड़ खा के चुप नहीं बैठना चाहिए। सेम मर्द को भी औरत को थप्पड़ खा के चुप नहीं बैठना चाहिए। खैर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा विचार कि ये क्या बोल रहा है, और मर्दों को औरत का पैर छूना चाहिए, औरत को ऐसा
मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है। मैंने पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे मौके आए मेरे ज़िंदगी में जब मेरी बीवी ने मेरे पैर नहीं छुए और मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन जब मैंने दिल से पूछा, दिल तुम्हें दुख क्यों है, तो दिल के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप लोग मेरा ये वीडियो आपको प्रभावित करेगा अपने महिलाओं को इक्वल सम्मान देने में, इज्जत करने में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद।